Hello students, I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Chain of Sale. Chain of Sale, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अ कॉटन फार्मर इन उल्लासनगर, उसकी एक स्टोरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड गारमेंट्स एक्सपोर्ट सेंटर इन दिल्ली. एंड थर्ड है मार्केट एंड इक्वालिटी. नेक्स्ट इज द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड एंड द शर्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चेन ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ फ्रूट मार्केट. ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके तो बच्चे, आपने पहले भी पढ़ा है इसको. प्रोडक्शन ऑफ कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसमें इतनी मेहनत होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से क्या बनती है, शर्ट बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. तो एक आपको स्टोरी दी गई है अ कॉटन फार्मर की, जो कि उल्लासनगर की एक स्टोरी है. ओके यहाँ एक फार्मर है जिसका नाम है रानी. एक छोटी सी लैंड ऑफ पीस है उसके पास, जिसमें वो बहुत सारी मेहनत के साथ कॉटन ग्रो करती है. ओके जब कॉटन ग्रो करती है, उसकी हार्वेस्टिंग करती है, तो वो लोकल ट्रेडर के पास उसको बेच देती है. लोकल ट्रेडर के पास क्यों बेच देती है? क्योंकि उसने फसल उगाने के लिए, कॉटन को ग्रो करने के लिए उससे 8,000 रुपये हाई इंटरेस्ट पर लिए थे. तो जो उसने प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरी क्रॉप होगी, कॉटन ग्रो होगी, हार्वेस्टिंग होगी, वो लोकल ट्रेडर को सेल कर देगी. ओके लेकिन अब जो ये कीमत है इसकी, ये बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस है वो 2,000 पर क्विंटल है, लेकिन जो रानी है वो 1,200 रुपये पर क्विंटल में उसको बेच देती है. ये इसको क्यों बेचना पड़ा? इतनी हार्ड वर्किंग का उसको क्या मिलता है? सिर्फ उसको, उसके पास 3,500 रुपये बच पाते हैं. ओके क्यों बच पाते हैं? क्योंकि उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी. उसे बोरो करना पड़ा बीज के लिए या खेती के लिए, जो भी उसको सामान चाहिए था उसके लिए उसे उधार लेना पड़ा था, जिसको चुकाने के लिए उसी को लोकल ट्रेडर को बेचना पड़ता है. ओके तो अपनी बेसिक ये जो कॉटन फार्मर की जो स्टोरी है रानी की, ये हर एक फार्मर की यही स्टोरी होती है गांव में, कि उन्हें अपने पूरी नीड फुलफिल करने के लिए उधार लेना पड़ता है, फिर उस उधार को चुकाने के लिए बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है. ओके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन का क्या रोल होता है? ट्रेडर सेल कॉटन इन उल्लासनगर जो है, वहाँ पर ट्रेडर जो हैं वो कॉटन को सेल करते हैं. फिर जो गिनिंग मिल वाले होते हैं वो उस कॉटन को खरीद लेते हैं. फिर गिनिंग मिल क्या करती है? कॉटन में से सीड को हटा देती है और छोटे छोटे बॉल बना देती है, बेल्स ऑफ कॉटन. स्पिनिंग मिल क्या करती है? गिनिंग मिल से वो कॉटन के जो बॉल हैं उनको परचेज कर लेती है और कहाँ भेज देती है? स्पिनिंग मिल में. स्पिनिंग मिल जहाँ पर यार्न बनते हैं, कपड़े बनते हैं, और वो यार्न बना देते हैं, और यार्न बनाकर जो यार्न डीलर होते हैं उनको वो बेच देते हैं. ओके तो दिस इज द हाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन वर्क. ओके नाउ नेक्स्ट इज द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड. इरोड एक जगह है तमिलनाडु में, उसमें एक बाई वीकली मार्केट लगती है, यानी वीक में 2 बार मार्केट लगती है इरोड में. एंड इज सपोज टू द वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है. क्लॉथ मेड बाय वीवर्स एंड अ लार्ज वेराइटी सच इज ब्रॉट हेयर फॉर सेल. क्लॉथ जो हैं वो वीव करके यहाँ पर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में यहाँ पर लाए जाते हैं सेल के लिए. क्लॉथ मर्चेंट और ट्रेडर आते हैं अलग अलग मार्केट से, और वो क्लॉथ को देखते हैं और उनको ऑर्डर देते हैं. ओके तो इरोड में ये क्लॉथ मार्केट है. उसके बारे में द इंस्ट्रक्शन अबाउट द टाइप ऑफ क्लॉथ एंड यार्न आर गिवन. इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्डर दैट द मर्चेंट गेट्स. उसको जो चाहिए होता है ट्रेडर को, वो अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है कि किस टाइप का क्लॉथ चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए. तो अगर जो मर्चेंट है वो बना सकता है तो उस ऑर्डर को ले लेता है. द वीवर्स गेट क्लॉथ फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ. The weavers get cloth from the merchant and supply him the cloth. It saves money of the weavers as they do not have to buy yarn. Likewise, the problem of selling the cloth is also taken care of. But by depending upon the merchants, the weavers are held at their mercy. They do not know the price of the cloth of the price at which it is sold. The weaver takes loan to buy looms
Each loom cost about 20,000. Even after the whole family works, the weavers get only 3,500 per month. The link between weavers and merchants is prevalently in most parts of India. अब क्या होता है, यहाँ पर यार्न उनको नहीं बनाना पड़ता, उन्हें जो मर्चेंट है वो वीवर्स को कपड़ा बुनाई पर देता है और वीवर्स जो हैं वो उससे कपड़ा बनाकर, कपड़ा बुनकर मर्चेंट को सेल कर देते हैं। लेकिन सिर्फ कितनी, पूरी फैमिली दिन रात काम करती है तो भी वो सिर्फ 3500 रुपये महीना ही कमा पाते हैं। ओके, लेकिन जो कीमत होती है लूम की वो कितनी होती है, 20,000। उसको खरीदने के लिए जो वीवर हैं वो मर्चेंट से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी जो ये वीवर और मर्चेंट का जो स्टोरी है ये चलती रहती है। ओके, तो मर्चेंट जो है वो बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं वीवर से। फाइन, नेक्स्ट इज गारमेंट्स एक्सपोर्ट सेंटर इन दिल्ली। बीच में अगर मर्चेंट्स आ जाते हैं तो इससे वीवर्स को क्या नुकसान होता है कि उन्हें अपने कपड़े का, जिनकी वो बुनाई कर रहे हैं, उसका पता ही नहीं लगता कि वो मार्केट में किस प्राइस पर बिक रहा है। ओके, सेम इज इन द गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर इन दिल्ली. The Erode merchants sent the cloth to Garments Export Center in Delhi. The garments factory makes shirts to be sold to the chain of business from US and Europe. These stores purchase product at lower price from the supplier. They even set light quality standard and time. Any elevation would result in losses for the Garment Export Center. Faced with pressure, the Garment Center tries to accept minimum work फ्रॉम देयर वर्कर्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट. जो वीवर्स हैं वो क्या करते हैं, इरोड मर्चेंट जो हैं वो सारे के सारे जो कपड़ा उन्होंने इकट्ठा किया है वो कहाँ कर देते हैं, दिल्ली में एक्सपोर्ट कर देते हैं. एक्सपोर्ट सेंटर जो होते हैं दिल्ली में उनको भेज देते हैं. वो क्या करते हैं, इसके कॉटन का शर्ट बनाते हैं बहुत हल्की क्वालिटी की और यूएस एंड यूरोप में सेल कर देते हैं. ओके, तो कई बार ऐसा होता है कोई भी डिफेक्टिव चीज़ हो जाती है तो मर्चेंट को वापस भेजते हैं. इसीलिए जो मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्कर से बहुत कम पैसे में और बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, मैक्सिमम वर्क कराते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन गारमेंट्स एक्सपोर्ट सेंटर आर temporary workers and are asked to leave when there is no work. The highest paid workers get only ₹3,000 as salary. और जो ये मील होती हैं कपड़ा बनाने की, इनमें जो वर्कर काम करते हैं वो टेम्परेरी बेस पर होते हैं और जब काम नहीं होता है मील के पास तो उनको निकाल दिया जाता है. सबसे ज़्यादा पैसा उनको क्या मिलता है, 3,000 मिलता है एज अ सैलरी. ओके, नाउ द शर्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब जो कपड़ा यहाँ से ख़रीदा इरोड से, दिल्ली में जो कपड़ा आया, दिल्ली में मील में जो शर्ट बनी उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. द शर्ट सेंट फ्रॉम गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर इन दिल्ली आर सोल्ड इन डॉलर्स इन द यूएस. डॉलर्स में वो यूएस में बेच दी जाती है. द शर्ट सोल्ड एट ₹200 बाय द गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर सेल एट 1200 इन द यूएस. जो इंडिया में 200 रुपये की शर्ट मिलती है गारमेंट में, वो एक्सपोर्ट में 1200 रुपये की शर्ट यूएस में सेल की जाती है. तो इससे पता लगता है जो चेन स्टोर मेकर्स हैं वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो रियल में जो प्रोड्यूसर हैं, जो किसान हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल पाता. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, मार्केट एंड इक्वालिटी. People are able to sell things they produce or grow in the market. They get opportunity to work in the market. It has also been observed that the maximum earning or benefit are given to the rich people in the market. बहुत सारे लोग इसमें मार्केट में काम करते हैं, कुछ ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. जो रिच पीपल होते हैं वही ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं. These are the people who have their own factories or land etc. ये रिच पीपल कौन होते हैं, जिनकी खुद की फैक्ट्री होती हैं, बड़ी बड़ी लैंड होती हैं, एंड इन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये कमाते हैं मार्केट में. एज कम्पेयर टू these are others rich people who make only moderate profit. अगर हम उनसे कंपेयर करें, जो सिर्फ रिच पीपल सिर्फ मॉडरेट प्रॉफिट कमाते हैं, ये कौन होते हैं, रिच पीपल जो लोन लेके या फिर रॉ मटेरियल को लेकर उनसे नया माल बनाते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, चेन ऑफ एक्टिविटीज इन अ फ्रूट मार्केट.
एक जो फ्रूट मार्केट है वो कैसे काम करता है। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द फ्रूट इन योर लोकल मार्केट्स? द फ्रूट सेलर मेक्स हिज परचेज फ्रॉम द wholesale market in the city. Do you know how fruit grown in the far off places reach your area? आपको पता है जहाँ से आप फ्रूट आप लेते हो वो फ्रूट कहाँ से खरीदते हैं? लोकल मार्केट में जो फ्रूट सेलर होते हैं वो होलसेल मार्केट से फ्रूट खरीदते हैं। और ये फ्रूट आते कहाँ से हैं? बहुत दूर दूर में ग्रो होते हैं, वहाँ से ये आते हैं। आपने सब्जी मंडी में जाकर देखा होगा, अलग अलग टाइप के फ्रूट होते हैं, वहाँ पर अलग अलग आपको वेजिटेबल मिलेंगे, अलग अलग स्टेट्स के आपको ट्रक वगैरह मिलेंगे जहाँ पे फ्रूट बास्केट अपलोड किए जाते हैं, ओके, लोड किए जाते हैं या अपलोडिंग होती है। एंड the journey of fruit is long, so trader at local mandi from producer it makes its way in the bullock cart and then a large mandi is trucks from one wholesaler to another in different state and then to retailer and finally to the consumer. अब जो मार्केट जो फ्रूट हम तक पहुंचता है उसकी जर्नी बहुत बड़ी है। जो फ्रूट है जो प्रोड्यूसर से पहले कहाँ जाएगा? लोकल मंडी में जाता है, लोकल मंडी से बुलोक कार्ट में जाता है गांव से लोकल मंडी में। उसके बाद जो ट्रेडर हैं वो ट्रक लेकर, बड़ा होलसेलर जो होते हैं वो बड़े बड़े ट्रक भरकर शहरों में लेके जाते हैं और शहरों से होलसेलर से रिटेलर खरीदते हैं, फिर हम तक वो फ्रूट पहुंचता है, ओके। तो सेम इसमें भी यही होता है, जो प्रोड्यूसर होता है उसको बहुत कम प्रॉफिट मिलता है और जो फ्रूट जो है वो पेरिशेबल है, दे हैव द ट्रांसफर्ड क्विकली इवन थो द रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी हैव इम्प्रूव्ड। बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है फ्रूट, कितनी ही ज़्यादा रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी आ गई है उसके बावजूद फ्रूट को हम ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते, इसीलिए ज़्यादा प्रॉफिट फ्रूट्स में नहीं हो पाता है, ओके। नाउ कम टू द की पॉइंट्स। Between the production of cotton and its final manufacturing into a shirt, there are a number of units involved. कॉटन की प्रोडक्शन से लेके कॉटन की शर्ट बनने तक का जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। The bi-weekly market of Erode in Tamil Nadu is supposed to be one of the biggest cloth market in the world. वर्ल्ड में सबसे बड़ी मार्केट लगती है कहाँ? तमिलनाडु की बाई-वीकली मार्केट ऑफ इरोड। Most of the workers employed in a garment export center are temporary workers and are asked to leave when there is no work. जितने भी गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं वो टेम्परेरी वेजेस पर होते हैं, जब काम नहीं होता है तो उनको हटा दिया जाता है। अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू बायर एट द सुपरमार्केट। एक चेन ऑफ मार्केट होती है, वही लिंक करती है प्रोड्यूसर को और बायर को, कहाँ? एट द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट से जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर से सामान खरीद सकता है। लॉज शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीवर्स एंड स्मॉल फार्मर्स। गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि कम से कम उनको एग्जैक्ट जेन्युइन मुनाफा तो मिले, जो बेचारे वीवर्स हैं और स्मॉल फार्मर हैं जो इतना हार्ड वर्क करते हैं उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। फाइन। As fruits are perishable, they have to be transferred quickly, even though refrigeration facility have improved. फ्रूट्स जो हैं ये पेरिशेबल होते हैं, जल्दी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो इनको क्विकली ट्रांसफ़र करना होता है जहाँ भी जिस स्टेट में पहुँचाना होता है, कितनी भी रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी क्यों ना आ गई हो, ओके। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।